सभी को हिंदी व पाठ्यक्रम के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आज के वीडियो को कक्षा 10वीं के व पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। इस श्रृंखला का ये पहला वीडियो है। इसमें हम हिंदी की स्पर्श और संचयन दोनों पुस्तकों के अंदर संकलित पाठों का अध्ययन करेंगे। तो पहला पाठ है मीरा के पद। मीरा के पद, इसमें ये जो संकलित हैं इनकी सबसे पहले व्याख्या देखते हैं। पहले तो ये है कि बी कोर्स वाले बच्चों को ये जानने की ज़रूरत है कि हिंदी का ये जो है जो भाषा है ये खड़ी हिंदी नहीं है, तो इसलिए समझने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। तो शब्दार्थों पर भी थोड़ा विशेष ध्यान दे लें। और इसके अलावा जो ये भाषा है ये मारवाड़ी भाषा है और ब्रज भाषा का मिश्रण, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। तो इस कविता के अध्ययन के साथ साथ बीच बीच में मुझे शब्दार्थ बताने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप चाहें तो उन शब्दार्थों को लिख सकते हैं व्याख्या के दौरान ही। हरि आप हरो जन की जनरी भीर, इसमें री का मतलब है की। री शब्द मारवाड़ी भाषा में ये की के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, मतलब भीड़, भीड़ का मतलब होता है पीड़ा। भीड़, भीड़ यूं भीड़ भी होता है, हिंदी में भीड़ को भी भीड़ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ पीड़ा या कष्ट देख सकते हैं। तो कवित्री मीरा कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीड़, मतलब हे प्रभु आप हरण कीजिए, दूर कीजिए। जन मतलब भक्तों की, जन मतलब लोगों की, और ये लोग कौन से हैं? भक्त हैं। तो कवित्री कहती हैं कि हे हरि, हे प्रभु आप हम सब भक्तों की पीड़ा भीड़ मतलब पीड़ा को हरण कीजिए, दूर कीजिए। द्रौपदी री लाज राखी, री मतलब वही की पुनः, तो द्रौपदी री लाज राखी, आपने जिस प्रकार से द्रौपदी की लज्जा को बचाया था, राखी मतलब रखी थी, तो राखी थी मतलब बचाया था। आप बढ़ायो चीर, आपने उसके चीर को बढ़ा करके, उसकी साड़ी को बढ़ा करके उसकी लज्जा की जिस प्रकार से रक्षा की थी, उसी प्रकार से हम भक्तों की भी रक्षा कीजिए। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हे प्रभु आपने भक्तों के उपकार के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए ही नरहरि का रूप धारण किया था। नरहरि कौन है? नरहरि नरसिंह भगवान को कहा जाता है। तो ऐसे भगवान जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार ले लिया था, तो आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया था। नरहरि भगवान ने एक नरसिंह भगवान बने हुए थे और प्रहलाद की रक्षा की थी। तो आपने किस लिए वो किया था? क्योंकि आप अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते थे, आपने प्रहलाद की रक्षा की थी। इस प्रकार से धर्यो मतलब धारण किया, आप मतलब आपने, शरीर मतलब काया को या शरीर को। बूढ़ तो गजराज राख्यो, कवित्री कहती हैं कि जब गजराज डूबने लगा था, ऐरावत भगवान जब ये गज जो है, गज को मगरमच्छ ने निगलने की कोशिश की थी, तो वो डूबने लगा था, तो उसको राखियो, उसकी रक्षा की। उस गजराज ने भगवान को बुलाया, भगवान को पुकारा कि हे प्रभु आइए मेरी रक्षा कीजिए। तो उस बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, गजराज मतलब हाथी की आपने रक्षा की, और काटी कुंजर पीर, उसकी पीर को काट दिया मतलब दूर किया। कुंजर मतलब होता है हाथी, कुंजर इसमें लिखा हुआ है, ये कुंजर इस तरह से लिखा हुआ है। कुंजर मतलब होता है हाथी, हाथी वही गजराज है। तो उस गजराज की पीर को आपने दूर किया और उसकी रक्षा की, डूबते हुए गजराज की रक्षा की। बूढ़ तो मतलब डूबता हुआ, बूढ़ तो मतलब होता है डूबता हुआ।
इस प्रकार से भगवान आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मेरे स्वामी आप गिरधर भगवान कृष्ण, आप मेरी भी इस भीर को, भीर मतलब पीड़ा को दूर कीजिए। हे ईश्वर, हे कृष्ण, मेरी भी, मुझ मीरा दासी की पीड़ा को भी आप मेरे प्रिय गिरधर गोपाल, आप मेरी पीड़ा को भी दूर कीजिए, ऐसा मीरा कहती हैं। तो ये तो पहला पद था। इसके बाद में दूसरा एक और पद संकलित है। ये पद थोड़ा सा लंबा है, तो चलिए इसका भी अर्थ देखते हैं। इस पद को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें स्यू करके आया है। हर क्रिया के साथ में स्यू प्रत्यय लगा हुआ है। ये एक प्रत्यय है जो क्रियाओं के साथ लगा है, और ये भविष्य काल को बताने की, मतलब गी के अर्थ में, ये जिस किसी भी क्रिया के साथ में लगता है तो उसमें गी का अर्थ देता है। जैसे रहस्यू तो मतलब रहूंगी, ठीक है, तो स्यू मतलब गी के अर्थ में इसको प्रयोग करते हैं मारवाड़ी भाषा में, और ये ब्रज मिश्रित मारवाड़ी भाषा है। मैंने आपको पहले भी बताया है। मीरा मूलतः राजस्थान की रहने वाली थी और एक कुलीन संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने अपने निजी जीवन में जो भी कष्ट उठाए, या फिर जो उनके पास जो भक्ति की उनकी माँ से मिली परंपरा थी, उसके कारण से भी वो भक्त हो गई और भक्त कवित्री के नाम से हमारे साहित्य में विख्यात हैं। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं हम बिना देर करे। श्याम माने चाकर राखो जी, माने मतलब मुझे, तो हे श्याम, हे कृष्ण, मुझे अपना नौकर रख लो। चाकर मतलब नौकर। हे श्याम माने मतलब मुझे अपना चाकर रख लो जी। जी मतलब एक काव्यत्व के प्रभाव के लिए भी और कुछ विनम्रता के प्रभाव के लिए भी जी करके मीरा कहती हैं कि हे श्याम, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। हे गिरधारी लाला, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। फिर क्या करूंगी मैं नौकर बनकर के? चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं। यदि आप मुझे चाकर रख लोगे तो मैं नौकर बनकर के बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, और जब मैं बाग लगाऊंगी और आप उस बाग में आएंगे भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, तो नित मतलब रोज रोज, उठ मतलब उठ करके, दर्शन पास्यूं, दर्शन करूंगी, आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और क्या करूंगी? आपके इस वृंदावन में आकर के कुंजों में, गलियों में, कुंजों की गलियों में, जहाँ फुलवारियां हैं, जहाँ बाग लगे हुए हैं, उनकी गलियों में गाऊंगी, जाऊंगी, घूमूंगी और गोविंद लीला गास्यूं, उन कुंजों की गलियों में गोविंद की लीला का गायन करूंगी। गोविंद लीला मतलब भगवान कृष्ण की लीलाओं का गास्यूं मतलब गायन करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। जब कोई व्यक्ति चाकर होता है या कि नौकर बना के रखा जाता है तो उसको कुछ देना भी पड़ता है, उसको भोजन भी देना पड़ता है, उसको पैसे भी देना पड़ता है, और धीरे धीरे वो पैसे कमा करके और संपन्न होता जाता है, उसकी जरूरतें भी पूरी होती जाती हैं। तो इसी प्रकार से कवित्री कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, तुम्हारी नौकरी करूंगी, चाकरी करूंगी तो मुझे एक तो रोज रोज तुम्हारे दर्शन मिलेंगे तुम्हारी चाकरी के बदले में, और सुमरण पास्यूं खर्ची, और खर्चा करने के लिए भगवान का स्मरण मिलेगा। जब तुम्हारे दर्शन करूंगी, तुम्हारे रोज रोज तुमको देखूंगी तो तुम्हारा स्मरण मेरे को होता रहेगा। तो सुमरण मतलब स्मरण करूंगी, स्मरण पाऊंगी तुम्हारा, वो खर्चा हो जाएगा मेरा, जो रोज खर्च अपन माली को देते हैं, बाग लगाने वाले नौकर को देते हैं, तो वो सुमरण मुझे खर्चे के रूप में मिल जाएगा। उस सुमरण पाकर के खुश हो जाएगी कवित्री मीरा। भाव भगति जागीरी पास्यूं, वो कवित्री कहती है इतना ही नहीं कि मुझे खर्चा मिल जाएगा और मुझे भोजन, मेरी आत्मा को भोजन मिल जाएगा, चाकरी में भोजन मिल जाएगा, और सुमरण के रूप में मुझे वो खर्चा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि भाव भगति जागीरी पास्यूं, धीरे धीरे जब मैं बहुत समय तक इस चाकरी में लगी रहूंगी तो फिर मुझे भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त हो जाएगी, और धीरे धीरे मैं
संपन्न हो जाऊंगी, जिस काम के लिए मैं आई हूँ, जागीर प्राप्त करने के लिए, भक्ति की जागीर, तो वो भक्ति की जागीर धीरे धीरे मुझे मिल जाएगी यदि मैं आपकी चाकर बनी रहूंगी तो। तीनों बातां सरसी, इस प्रकार से तीनों काम मेरे पूरे हो जाएं। तीनों बातां, कौन कौन काम? दर्शन पाना, चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरण पास्यू खर्ची, और भाव भगवती जागीरी पास्यू। ये तीनों काम, मेरे तीन उद्देश्य कौन है? नौकर का क्या उद्देश्य होता है कि उसको रोज भोजन मिले, उसको खर्चे के लिए पैसे मिले, और धीरे धीरे उसको और सैलरी मिले, तो जिसके कारण से वो वेतन मिले जो उसके अपने घर भेज दे, तो उसके घर में घर की भी जरूरतें पूरी हो और वही उसके लिए जागीर भी बन जाए। तो उसकी तीनों बातां सरसी, तुम्हारी चाकरी से मेरी, कवित्री कहती है, तीनों ही बातें सर जाती हैं, यानी तीनों ही बातें पूरी हो जाती हैं, तीनों ही काम या उद्देश्य कह लीजिए, उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सो है, कवित्री कहती है कि मेरे भगवान का स्वरूप कैसा है? मेरे भगवान का स्वरूप मोर मुकुट, उन्होंने मयूर पंख वाला मुकुट लगा रखा है, पीतांबर सो है, पीला वस्त्र धारण कर रखा है, गल वैजंती माला, और गले में उन्होंने वैजंती माला धारण कर रखी है। जंगली जो फलों की माला होती है, जंगली फूल जो होते हैं, वो उनकी माला उन्होंने गले में जो बहुत सुंदर लगती है धारण कर रखी है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, भगवान की जो झांकी है उसका वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि बिंद्रावन में धेनु चरावे, ऐसे मेरे भगवान वृंदावन में गायों को चराते हुए विचरण करते हैं। कैसे? मोर मुकुट पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, गले में वैजंती माला पहने हुए, और वृंदावन में जंगलों में गायों को चराते हुए मोहन मुरली बजाते हुए घूमते हैं, विचरण करते हैं, ऐसे मेरे भगवान है। और कैसा? ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावो, बिच बिच राखूं बारी, मैं कैसा बनाऊंगी? यदि तुम मुझे चाकर रख लोगे तो मैं कैसे कैसे निर्माण करूंगी, कैसा कैसा काम करूंगी, वो कवित्री कहते हैं कि मेरे भगवान जो हैं, उनके भगवान, अपने भगवान के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा, जो प्रभु के लिए अच्छे से अच्छा करने की वो दासी मीरा जो है कोशिश करती है कि मैं अच्छे से अच्छा अपने भगवान के लिए करूंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बीच बीच राखूं बारी, बीच बीच में बाग लगाऊंगी, बीच बीच में उसमें छोटे छोटे पौधों की जो क्यारियां हैं वो बारी मतलब वैसे तो होता है एक महल से दूसरे महल के बीच में जो पार्टीशन होता है या फिर जो अलग करने के लिए एक फेंस लगाते हैं उसको बारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक बगीचे के रूप में उस बारी की बात करती हैं। तो बीच बीच राखूं बारी, बीच बीच में मैं बाड़ियां लगाऊंगी, बाड़ी मतलब क्यारियां लगाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यू, मैं अपने सांवरे भगवान कृष्ण का, अपने प्रभु का दर्शन पाऊंगी। रा मतलब का, री मतलब की, जिस प्रकार से उसी प्रकार से रा मतलब का। सांवरियारा दर्शन पास्यू, मैं जब भगवान के यहाँ चाकरी करने लग जाऊंगी तो भगवान के दर्शन रोज मुझे मिलेंगे, और फिर जब मुझे भगवान के दर्शन मिलने लगेंगे तो मैं आनंदित हो उठूंगी। और आनंदित हुई कैसे? मैं फिर श्रृंगार करने लगूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, मैं भगवान के दर्शन, अपने सांवरिया के दर्शन कैसे करूंगी? कुसुम्बी लाल रंग की, गेरुए रंग की या भगवा रंग की जो साड़ी है, लाल रंग की साड़ी पहन करके मैं अपने भगवान कृष्ण के दर्शन किया करूंगी रोज। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हेवड़ो घड़ो अधीरा। कवित्री कहती हैं कि मुझे जब भगवान की याद आ जाती है, भगवान की स्मृति मेरे हृदय में घनीभूत होती है, तो कैसा लगता है? आधी रात को भी मैं भगवान को पुकारने लगती हूँ। आमतौर पर सामान्यतः रात में तो सभी सोते हैं, उस समय कुछ किसी के कोई काम बाकी नहीं रहते हैं, सब विश्राम करते हैं, रात विश्राम करने के लिए होती है। लेकिन विश्राम के बीच में भी मुझे अपने भगवान भूलते नहीं हैं। उस समय भी आधी रात को भी मुझे कभी भगवान के दर्शनों की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, तो आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, हे प्रभु मैं आपके दर्शन चाहती हूँ। कहाँ? आधी रात को भी जमुना जी रे तीरा, रे मतलब के, तीरा मतलब किनारे, यमुना जी के किनारे मैं आपको देखना चाहती हूँ। आधी रात को भी यदि मुझे याद आ जाए तो मैं जमुना जी के किनारे इस उम्मीद से जाती हूँ, भागती हूँ कि भगवान वहां मुझे दर्शन देंगे, दिखाई दे जाएंगे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु
हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, तुम मेरे हृदय की बात तो सारी जानते हो। हिवड़ो मतलब मेरा हृदय, हिवड़ो हिवड़ो मतलब हृदय, हिवड़ो हृदय के लिए कहा गया है। तो हृदय घड़ा मतलब बहुत अधिक, अधीरा मतलब बहुत अधीर है। हे ईश्वर, हे भगवान कृष्ण, मेरा हृदय आपके दर्शनों के लिए बहुत अधीर होता है, इसलिए हे प्रभु आइए और जमुना जी के किनारे मैं आपके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ, यहाँ पधारिए, अपनी दासी को दर्शन दीजिए। तो ये पद थे मीरा के। आशा है आपको इनकी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, यदि आपकी कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, आपके शंकाओं का समाधान किया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।